राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का बहुत ही अधिक महत्व बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के दिन जो भी जातक उपाय यातना साधना करते हैं, भगवान शिव की कृपा से व्यक्ति की हर परेशानी खत्म हो जाती है। इस बार देश भर में दोस्तों 24 जुलाई शनिवार को आषाढ़ गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा स्नान व दान करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि आषाढ़ पूर्णिमा तिथि को ही वेदों के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। महर्षि वेद व्यास के जन्म पर सदियों से गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन की परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार है कि पूर्णिमा तिथि 23 जुलाई 2021 शुक्रवार की सुबह 10:43 से शुरू होकर 24 जुलाई 2021 शनिवार की सुबह 8:06 तक को रहने वाली है। इस बार दोस्तों गुरु पूर्णिमा पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। इस साल गुरु पूर्णिमा पर विश्वकुंभ योग सुबह 6:12 तक, प्रीति योग 25 जुलाई की सुबह 3:16 तक और इसके बाद आयुष्मान योग लगेगा। ज्योतिष शास्त्र में प्रीति और आयुष्मान योग का एक साथ बनना बहुत ही शुभ माना जाता है। प्रीति और आयुष्मान योग में किए गए कार्यों में सफलता हासिल होती है। विश्वकुंभ योग को वैदिक ज्योतिष में शुभ योगों में नहीं गिना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त हो, क्योंकि दोस्तों पूर्णिमा का दिन जो है भगवान विष्णु जी का भी दिन माना जाता है और कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी का भी जन्म हुआ था। तो ऐसे में पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की अगर आप एक साथ पूजा आराधना करते हैं तो आपके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा अतिशीघ्र बनती है। तो दोस्तों, गुरु पूर्णिमा पर पान के पत्ते, पानी वाले नारियल, मोदक, कपूर, लौंग, इलायची के साथ पूजन से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और 100 वाजनस्नीय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। गंगा स्नान से दोस्तों इस दिन दमा और त्वचा रोग में भी व्यक्ति को लाभ मिलता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि पूर्णिमा पर गंगा स्नान स्वास्थ्य और आयुर्वर्धक है। त्वचा और दमा में काफ़ी लाभ मिलता है। जो भी जातक त्वचा संबंधी या दमे संबंधित बीमारियों से ग्रसित हैं तो उन्हें दोस्तों गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। अगर लॉकडाउन के चलते आप गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों एक काम कीजिए कि अपने नहाने के पानी में कुछ बूंदे गंगा जल की डालकर स्नान करें। अगर आप आज ये काम करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में जो भी कष्ट है, संकट है, परेशानी है वो ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि पूर्णिमा का दिन जो है धर्म, कर्म, उपाय, यातना और साधना का दिन माना जाता है। इस दिन जो भी जातक पूर्ण सात्विकता के साथ भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करता है, उनके जीवन में जो भी कष्ट हैं, संकट हैं, परेशानियाँ भगवान हरि विष्णु जी की कृपा से ख़त्म हो जाती हैं। और ऐसे ही दोस्तों, अगर जो है आप आज पूर्णिमा के दिन जो हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे, जिन उपायों को अगर आपने आज के दिन कर लिया तो दोस्तों आपके हर जो कष्ट हैं वो खत्म होंगे, क्योंकि दोस्तों पूर्णिमा के दिन बहुत ही प्रभावी उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से जातकों को बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का दिन माना जाता है। तो ऐसे में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आज एक साथ पूजा करते हैं तो आपकी हर परेशानी खत्म होती है। गुरु पूर्णिमा का पर्व गुरुओं के नमन और उनके द्वारा किए गए ज्ञान के प्रति आभार व्यक्त करने का भी बताया जाता है। दोस्तों, इस दिन भक्त अपने गुरु का आदर सम्मान करते हैं तो उन्हें यथाशक्ति गुरु दक्षिणा प्रदान कर कृतज्ञता ज्ञापित होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ मास की पूर्णिमा को वेद व्यास जी का भी जन्म हुआ था, इसीलिए इसे गुरु पूर्णिमा, इसके साथ व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इसे आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो दोस्तों, इस बार शनिवार के दिन पूर्णिमा का दिन आने से इसका महत्व और भी अधिक बढ़ चुका है, क्योंकि शनिवार के दिन भगवान शनिदेव का भी माना जाता है और आज के दिन शनिदेव की भी पूजा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज जो हम आपको बताएंगे उपाय वह है तुलसी जी का उपाय, क्योंकि पूर्णिमा के दिन तुलसी का भी काफ़ी महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि तुलसी जो है माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप बताया जाता है। जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है वहाँ पर कभी किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं रहती है, क्योंकि दोस्तों तुलसी जी का पौधा माता लक्ष्मी जी का स्वरूप बताया जाता है और भगवान विष्णु जी को भी तुलसी सबसे प्रिय बताई गई है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके हर आर्थिक संकट दूर हो, परेशानियाँ जो भी कष्ट हैं जीवन में चले आ रहे हैं वह खत्म हो, तो दोस्तों आपको आज के दिन तुलसी जी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए।
अगर आपने आज के दिन ये उपाय कर लिया तो दोस्तों आपकी हर परेशानी खत्म होने लगेगी। क्योंकि तुलसी जी का पौधा, तुलसी को जो है दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में माता का भी दर्जा दिया हुआ होता है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है वहाँ कभी किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं भटकती है। तो दोस्तों आर्थिक तंगी को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए बहुत ही अचूक उपाय हैं। इसे आप पूर्णिमा के सुबह के समय अवश्य करना चाहिए। दोस्तों इस उपाय के तहत आपको पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठना है। उठते ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का स्मरण करें। फिर दोस्तों नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। आप एक काम कर सकते हैं कि आप आपके जो नहाने की जो पानी की टंकी होती है उसके अंदर आप गंगा जल डाल दीजिए। इससे क्या होता है कि आपके जो घर के सभी सदस्य हैं परिवार के, उन्हें सभी को गंगा नदी का स्नान प्राप्त होता है। तो हर व्यक्ति के आपके परिवार के हर व्यक्ति के जो पाप किए हुए हैं जाने अनजाने में वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर दोस्तों भगवान विष्णु जी के समक्ष माता लक्ष्मी जी के समक्ष व्रत का संकल्प लें। आज के दिन व्रत जरूर रखें। ये व्रत इतना प्रभावी बताया गया है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। व्रत रखकर दोस्तों फिर आप एक काम कीजिए, इस उपाय के तहत आपको इस उपाय को करने के लिए गाय के कच्चे दूध की ज़रूरत होती है। अगर आपके घर पर गाय का कच्चा दूध हो रहा है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर गाय का जो है दूध घर पर नहीं हो रहा है तो दोस्तों अन्य किसी दूध की डेयरी या फिर जहाँ पर गाय का गौशाला होता है वहाँ से आपको दूध ले आना है। तो इस दूध को लाकर दोस्तों आपको चांदी के बर्तन पे, अगर आपके घर पर चांदी का बर्तन हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ये सोने पे सुहागा है। उस दूध को चांदी के बर्तन के अंदर डाल दीजिए। फिर इस बात का ध्यान जरूर रखें कि दोस्तों उस दूध के अंदर ज़रा सा भी पानी नहीं मिला होना चाहिए, क्योंकि दूध और पानी, अगर उस दूध के अंदर पानी मिला देते हैं तो उसका प्रभाव, उपाय का प्रभाव आपको कम देखने को मिलता है। फिर दोस्तों चांदी के बर्तन हो तो उसके अंदर डाल दीजिए, अन्य कोई पात्र है तो वह दूध उसके अंदर डाल दीजिए। अब तुलसी जी के पास एक देसी घी का दीपक जलाएं। जो तुलसी जी का पौधा है वहाँ पर एक देसी घी का दीपक जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती तुलसी जी के पास अवश्य जलाएं। अब तुलसी जी के जड़ों में जो है वो गाय का कच्चा दूध जो है वह धीरे धीरे 7 बार चढ़ा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इस दूध को आपको 7 बार चढ़ाना है और 7 ही बार इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है दोस्तों, ओम श्री तुलसी विद्यमहे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसी विद्यमहे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसी विद्यमहे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। इस मंत्र का 7 बार जाप करें और 7 ही बार जो है गाय का कच्चा दूध तुलसी जी के जड़ों में चढ़ाएं। मात्र दोस्तों अगर आपने आज के दिन ये छोटा सा काम कर लिया तो फिर देखिए दोस्तों आपके जीवन में आपको कितना बदलाव देखने को मिलेगा। बदलाव से तात्पर्य यह है कि आपको जो जीवन में जो भी आर्थिक संकट थे, घर की नकारात्मकता थी, वह खत्म हो गई और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। और ऐसे ही दोस्तों आज के दिन सुहागिन महिलाएं जो हैं, घर की महिलाओं को तुलसी जी को 16 श्रृंगार की सामग्री अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने से आपकी सुहाग की लंबी उम्र होती है। आपकी पति की जो भी पति के ऊपर आर्थिक संकट आते हैं वो खत्म होते हैं। और ऐसे ही महिलाओं को लाल चुनरिया तुलसी जी पर जरूर चढ़ानी चाहिए। इससे भी आपको बहुत ही शुभ प्रभाव जीवन में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों तुलसी जी से जुड़े हुए ये सारे उपाय आपको आज के दिन करने चाहिए। इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि तुलसी दल के भोग के बिना भगवान विष्णु जी कोई भी पूजा ग्रहण नहीं करते हैं और ना ही व्यक्ति को शुभ प्रभाव जो है फल देखने को मिलते हैं। तो ये उपाय भी आपको आज के दिन जरूर करने चाहिए। और अगला है कि दोस्तों धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन जो है अगर आप किसी ज़रूरतमंद लोगों को पीले अनाज, पीले वस्त्र और पीली मिठाई का भोग लगाकर दान करें, आर्थिक तंगी से आपको संपूर्ण निजात मिलेगी। गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की सच्चे मन से श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना करने और ज़रूरतमंद लोगों का अन्न दान करने से कुंडली का गुरु दोष समाप्त हो जाता है। जो भी जीवन में संकट है, कष्ट है, परेशानी है, वो भगवान विष्णु जी की कृपा से खत्म हो जाती है। और ऐसे ही पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद कुमकुम के घोल से मंदिर के बाएं और दाएं तरफ स्वास्तिक जो होता है उसका निशान बनाएं और मंदिर में दीपक जलाएं। इससे आपके घर में ग्रह कलेश की समस्या दूर होगी, सुख समृद्धि का वास बना रहेगा। और एक बात, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि भगवान विष्णु जी को एक देसी घी का दीपक आज सुबह व शाम अवश्य ही लगाना चाहिए। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करते हुए अगर आप दोस्तों भगवान विष्णु जी की पूजा यातना और उपाय करते हैं ये सारे, तो आपके जीवन में जो भी
भगवान विष्णु जी की कृपा से जो भी संकट आ रहे हैं या फिर जो आपके आर्थिक परेशानी है, आप मेहनत भी खूब करते हो फिर भी आपको मेहनत का जो है लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों एक छोटा-सा उपाय ये ज़रूर करें। इस उपाय को करने से आपको बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी। क्या हो दोस्तों, एक अमावस्या का ये जो पूर्णिमा का दिन है, ये इतना अच्छा दिन माना जाता है कि इस दिन में आप लोग जो भी उपाय करते हैं, यातना करते हैं, साधना करते हैं, उसका आपको संपूर्ण फल प्राप्त देखने को मिलता है।